ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 6.5 एक्सरसाइज में है। ओके, अभी तक 3 क्वेश्चंस खत्म कर दिया। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में ज़्यादा पार्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स था, सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट्स था, तीसरा क्वेश्चन में 8 पार्ट्स था। ओके, वो सब किया हमने। अभी फोर्थ क्वेश्चन में चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, एक एक करेंगे, ठीक है ना, एक के बाद एक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए एक बार क्या है। प्रूव द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। वो इसके लिए मिनिमा या मैक्सिमा नहीं रहता है बोल के प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हाँ चलो देखिए, एज यूजुअल प्रोसीजर देखिए, यहाँ कोई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोल के नहीं बोल रहा, मिनिमा और मैक्सिमा बोल रहा। मिनिमा और मैक्सिमा मतलब वही है, फिर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं रहता, मतलब पॉइंट भी नहीं रहता, वैल्यू भी नहीं रहता। मिनिमम मैक्सिमम मतलब एक पॉइंट है, इनपुट। ओके हाँ चलो देखो, हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स है। ओके चलो, हमारा क्या प्रोसीजर है, एफ डैश एक्स पता करते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या होगा, ई पावर एक्स ही होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करना है टू मेक। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, ई पावर एक्स कभी भी 0 होगा? नहीं होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बेसिक है हमारा। देखिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, इसका एक ग्राफ डालता हूँ मैंने, वही इज इक्वल टू ई पावर एक्स का। ठीक है, ये 1 है पॉइंट, ओके 1, ये 0, y में 1 है, ये x में अनलिमिटेड है, -x भी दे दो +x भी दे दो। x इनपुट डोमेन, आप -x भी दे सकते हो, +x भी दे सकते हो, 0 भी दे सकते हो। 0 दिया तो 1 आएगा वैल्यू, ओके। लेकिन इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी हमको मालूम नहीं, लेकिन ये 0 तक जाएगा, 0 नहीं होगा। मैं ये बोल सकता हूँ, इसका आउटपुट जो है ना, आउटपुट 0 से लेते हुए इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी, लेकिन वो ओपन इंटरवल है, समझा। 0 होगा क्या, नहीं होगा। 0 नहीं लेना, 0 से ज्यादा लेना है। यहाँ 0 से ज्यादा से लेते हुए आपको, मैं वही बात कर रहा हूँ, वही आउटपुट इसका कभी भी नेगेटिव में नहीं है। देखिए वही आपको नेगेटिव में नहीं है, -y नहीं है, +y है। 0 से ज्यादा है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये आउटपुट, ओके हाँ। अभी मुझे बता दो, इसमें आपको मिनिमा या मैक्सिमा का वैल्यू आएगा क्या? नहीं आएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए, मिनिमा या मैक्सिमा आपको ऐसा रहता है, ठीक है ना। हाँ देखिए, वैल्यू बढ़ने के बाद एक पॉइंट में सी तक जाने के बाद फिर सी से फिर घटेगा वैल्यू, ओके। यहाँ भी घटते गया है, फिर भी इंक्रीजिंग होगा, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। यहाँ देखिए कोसान इंक्रीजिंग है, कहाँ भी आपको डिक्रीजिंग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये गोसान इंक्रीजिंग है, ओके। ई पावर एक्स कैनॉट बी इक्वल टू 0, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ, ई पावर एक्स कैनॉट बी इक्वल टू 0, therefore there is no critical point। क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट के ये साइड में इंक्रीज हुआ तो वो साइड में डिक्रीज होगा, ऐसा कोई नहीं है। therefore no neither minimum value nor maximum value exist, do not have maxima or minima, neither minima nor maxima exist। समझ में आया आपको ये बात? हाँ समझ में आया है ना। हाँ, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोसान इंक्रीजिंग है। देखिए इंक्रीजिंग होकर डिक्रीजिंग हुआ तो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है और ये मैक्सिमा मिलेगा। डिक्रीजिंग होकर फिर इंक्रीजिंग हुआ तो क्रिटिकल पॉइंट है, मिनिमा मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर मैं रब करता हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले नोट कर लो, ओके। सेकंड पार्ट देखो, g ऑफ x इज इक्वल टू log x। चलो अच्छा है ये भी। पहले क्या करते हैं, g डैश x पता करते हैं,
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x है। ओके हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं टू मेक। ओके चलो, अगर ऐसा है, ऐसा करने के बाद एक्स वैल्यू लेना है। देखिए जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब हो आपको 1/x इज इक्वल टू 0। ओके हाँ, इससे फिर आपको x वैल्यू पता करना है ना। हाँ देखो x इज इक्वल टू 1/0 आएगा क्या वैल्यू, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड आर इनफाइनाइट, मैंने पहले बता दिया, अगर इनफाइनाइट आता है तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है ना। हाँ यहाँ x वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ कैसा लेंगे आपने, नहीं ले सकते, ठीक है। नहीं तो x इज 0, 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, 1 इज इक्वल टू 0 वो वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, यहाँ ग्राफ देखो एक बार इसका। देखिए y इज इक्वल टू log x है, log x का ग्राफ है ये। ओके देखिए ये 0 है, ये 1 है ना। हाँ देखिए log x में या लॉगरिथमिक फंक्शन में इनपुट जो डोमेन है कभी भी नेगेटिव नहीं देना है, x पॉजिटिव 0 से ज्यादा देना है, लेकिन 0 से 1 तक का वैल्यू जो है ना आउटपुट आपको नेगेटिव में रहता है, 1 से ज्यादा दिया तो आउटपुट आपको पॉजिटिव में रहता है। ओके ये बात है। दूसरा बात देखिए यहाँ y वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव तो अलग बात है, लेकिन आपको वैल्यू गोस ऑन इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ -200 है, -10 है और यहाँ -1 है। -10 से लेते हुए -1 तक वैल्यू आया तो उसको बढ़ा मतलब इंक्रीजिंग ही बोलते हैं ना हमने। -1 छोटा है, -10 छोटा है, -1 ज्यादा है, मतलब आप गोस ऑन इंक्रीजिंग किया तो वैल्यू, ये वैल्यू भी गोस ऑन इंक्रीजिंग हो रहा। देखिए ये 0 से नजदीक, लेकिन 0 नहीं आएगा ये। देखिए इसका आउटपुट क्या बोल सकते हैं आपने, पॉजिटिव आएगा, देयर इज नो डिक्रीजिंग। देखिए इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज हुआ क्या, नहीं हुआ, डिक्रीज होगा के फिर इंक्रीज हुआ क्या, नहीं हुआ, ये गोस ऑन इंक्रीजिंग है ये वैल्यू। इसीलिए यहाँ देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट लिखिए। सेम जो वो क्वेश्चन को कैसा लिखा ऐसा लिखिए, there is no critical point, therefore neither minima nor maxima exist। समझ में है। हाँ सीधी सी बात है। देखिए इंक्रीजिंग होते गया तो उसमें आपको नहीं मिलेगा मिनिमा या मैक्सिमा, इंक्रीजिंग होके डिक्रीजिंग होना, डिक्रीजिंग होके इंक्रीजिंग होना, तभी मिलेगा आपको, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, फिर तीसरा पार्ट में जाते हैं, ठीक है। चलो ले लो थर्ड पार्ट देखो, h ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ओके इसका हमने प्रूव करना, क्या प्रूव करना, मिनिमम मैक्सिमा नहीं है बोल के प्रूव करना, डू नॉट हैव। चलो इसके लिए पहले क्या करेंगे, h डैश x करेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 1। ओके इसके बाद क्या करेंगे, h डैश x को इक्वल टू 0 करेंगे, h डैश x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके देखो इसमें x वैल्यू रियल रूट आता है क्या, पहले देखो रियल रूट 3 इंटू 1 क्या है 3, और देखिए 1 इंटू 3 होगा -1 इंटू -3 होगा क्या। हाँ इसके बिना और कुछ नहीं, 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 दोनों सेम है। ओके लेकिन देखिए 1 प्लस 3 4 है, -1 -3 -4 है, लेकिन ये 2 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो ये इसके लिए आपको फैक्टर्स नहीं है, फैक्टर्स नहीं रहा तो क्या कर रहा है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये x² प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर को मैं फिर दोबारा लिखता हूँ, इधर देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये से कंपेयर किया तो देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अगर होता है, ये इज इक्वल टू √3x है ना। ओके चलो 2ab इज इक्वल टू 2x, तो 2 कैंसिल कर दो, आपके पास b इज इक्वल टू x बाई ये, x बाई ये क्या है √3x 1/√3। ओके हाँ देखो b 1/√3 है, ये है, लेकिन अभी क्या करना है थोड़ा देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये क्या दिया √3x प्लस 1/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा एक बार चेक करो। देखो ये स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए प्लस लिखा हूं 2 इंटू ए इंटू बी, ये √3 कैंसिल होकर x आएगा, ठीक है ना। हाँ 2x आएगा, चलो 2x आया है प्लस, हाँ अभी आ जाओ b स्क्वायर 1/3, लेकिन यहाँ 1/3 है क्या, 1 है ना। हाँ देखिए 1 के बिना 1/3 है ना। हाँ अभी h' को कैसे लिखेंगे, h' इज इक्वल टू, देखो पहले ये लिखता हूं मैंने √3x प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, ये लिख रहा हूं, लेकिन हो गया क्या, नहीं यहाँ 1 आना चाहिए था, 1 से कम आया, खाली 1/3 आया। और कितना जाना है आपको 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/3 प्लस 2/3, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये क्या है, ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3, फिर उसको 2/3 के ऐड कर दिया तो 3 कॉमन होगा, 1 प्लस 2 3/3 1 होगा, 1 है, ठीक है ना। अभी इक्वल हो गया, चलो अभी इक्वेट करो इसको 0, h' इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज √3x प्लस 1/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। ओके हाँ अभी मुझे बता दो समथिंग स्क्वायर का माइनस 2/3 रहेगा, तो आपको x वैल्यू पता करने के लिए पहले इसको तो स्क्वायर निकालना है ना। देखिए √3x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2/3। अभी मुझे बता दे रूट में माइनस रहेगा तो रियल रूट आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके देयर इज नो रियल रूट फॉर x। ओके हाँ x के लिए अगर रियल रूट नहीं है तो आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, वही लिखिए। देयरफॉर नाइदर मिनिमा नर मैक्सिमा एग्जिस्ट। समझ में आया। देखिए मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करने के लिए आपको या फंक्शन चेंज होना, नहीं तो x का वैल्यू आना। यहाँ x का वैल्यू भी नहीं आया, देखिए ठीक है ना, वहां भी आपको x का वैल्यू नहीं आया दोनों फंक्शंस में। ओके हाँ x का वैल्यू नहीं आया तो आपको ये मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। चलो ये लिख लो, हम फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, मैक्सिमा मिनिमा फॉर ये फंक्शन हैविंग क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल देखिए अभी तक हमने ओपन इंटरवल देखा है, क्लोज्ड इंटरवल शायद स्टार्टिंग में एक ही क्वेश्चन बोला मैंने, वहाँ मैंने बहुत बाद में हम डिस्कस करेंगे बोल के बोलते, ठीक है। इसमें क्या है देखिए एक बार देखिए, यहाँ एक फंक्शन का ग्राफ दिया हमने, ये फंक्शन के ग्राफ में देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी है, सी में भी मैक्सिमम वैल्यू है, बी भी मिनिमम वैल्यू है, डी भी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ चलो, लेकिन ये क्लोज्ड इंटरवल है, देखिए इससे ज्यादा और ग्राफ नहीं गया, इससे ज्यादा और ग्राफ नहीं गया। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ डोमेन x बिलोंग्स टू, देखो ये से लेते हुए डी तक का जो है ना ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल फंक्शन। कोई एक फंक्शन ये से लेते हुए डी तक जो है ना, ओके हाँ ये से लेते हुए डी तक पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल है।
ये क्लोज्ड इंटरवल का अंदर आपको इसका वैल्यू निकालना। देखिए क्लोज इंटरवल के अंदर वैल्यू निकालने के टाइम में आपको ये की नहीं हो सकता, देखिए नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक बार देखिए क्लोज इंटरवल में पहले दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग का तो वैल्यू लेना ही लेना। कैसे ले लेंगे आपने, देखिए ये एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है, ओके। हाँ, इसके लिए आपको वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ ए आप वैल्यू निकालना, एफ ऑफ टी वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, निकालना है, ठीक है ना, ओके। दूसरा बीच में बी देखिए एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ, देखिए ये और बी टर्निंग पॉइंट होना नहीं होने का जरूरत नहीं है, ये टू डी तक है तो ये ए टू डी तक वैल्यू निकालना ही पड़ेगा हमने क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना। हाँ ये जरूरी है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, बीच में कोई टर्निंग पॉइंट आएगा, बिल्कुल है, बी है, तो बी एक पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है ये, हाँ बी लोकल मिनिमा, ओके, बी लोकल मिनिमा। किस लिए मैं बात बोलता हूं, सी क्या है, सी एक पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा। हाँ अभी आपको डाउट आएगा सर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या नया कॉन्सेप्ट है बोल के। हाँ वेट करो, देखो ये बी और सी तो हमको मालूम है लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, लेकिन ये डी भी लिया है यहाँ, लेकिन आप एक ऑब्जर्व करो यहाँ, ये सी से बड़ा है क्या, इधर देखो, देखिए ये ऐसा जाएगा, सी ऐसा जाएगा, ये दोनों को गैप देखो एक बार, मतलब सी से ये ज्यादा है, तो मतलब अभी देखिए एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, समझा। एफ ऑफ सी को तो अपने लोकल मैक्सिमा है, तो एफ ऑफ सी मैं ऐसा बोलता हूं, एफ ऑफ सी क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना। हाँ देखिए एफ ऑफ सी ऑलरेडी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी पे से भी बड़ा है वैल्यू, तो फिर एफ ऑफ ए को क्या बोलेंगे। हाँ ये टर्म अभी नया है ये कॉन्सेप्ट में, देखो मैं लिख रहा हूं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, समझ में आया। हाँ ये पॉइंट के लिए कोई नहीं बोला एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, ये नहीं दिया है एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमा, लेकिन वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलना पड़ेगा हम, ठीक है ना। चलो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं, ग्लोबल वैल्यू भी बोलते हैं। देखिए यहाँ लिख रहा हूं लेकिन इतना यूज नहीं है, देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एक होता है, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम, सॉरी ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू एक होता है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू एक होता है। देखिए ग्लोबल याद रखने के लिए आपको याद आता है, क्योंकि ये ग्लोबल है, ये लोकल है, लोकल का अपोजिट ग्लोबल, ऐसा आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों यूज कम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है यूज, इसलिए अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू याद रख लो, सीधी सी बात है। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है तो एब्सोल्यूट मिनिमम भी होना चाहिए, एब्सोल्यूट मिनिमम लीस्ट मिनिमम वैल्यू, लीस्ट मिनिमम, ग्रेटेस्ट नहीं आएगा, लीस्ट आएगा यहाँ मिनिमम के लिए, लीस्ट, ओके। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ओके। हाँ ये तीनों आता है। देखिए यहाँ अभी मुझे ये बता दो, एफ ऑफ बी भी मिनिमम वैल्यू है, डी भी मिनिमम वैल्यू है, लेकिन देखिए एफ ऑफ डी इज लेस देन एफ ऑफ बी, है ना। देखिए ये बी का वैल्यू यहाँ है, लेकिन डी का वैल्यू यहाँ है। जब मिनिमम पॉइंट लेता है तो छोटा कौन सा वो लेना है, मैक्सिमम लेना है तो दोनों में से बड़ा कौन सा वो लेना है, ये दोनों में से बड़ा एफ ऑफ ये है, इसलिए एफ ऑफ ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये दोनों छोटा मिनिमम वैल्यू में बी से डी चेता है, इसलिए एफ ऑफ डी क्या होता है, एब्सोल्यूट
मिनिमम वैल्यू, नहीं तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, नहीं तो लीस्ट मिनिमम वैल्यू, ये भी बोल सकते हैं। लीस्ट मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ज़्यादा आप यूज नहीं करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू याद रख लेना। अभी समझ में आया है कि आपको एक एग्जाम्पल है, अभी सीधा सीधा क्वेश्चन में जाएंगे, वो कोई ये बड़ा बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या अभी आपको? हाँ देखिए, क्लोज्ड इंटरवल में कंपलसरी जो इंटरवल का एक्सट्रीम्स लेना ही पड़ेगा आपने, एफ ऑफ ए एफ ऑफ डी लेना ही पड़ेगा। ओके, हाँ, एफ ऑफ ए एफ ऑफ डी लेना ही पड़ेगा। बीच के लिए भी आप फंक्शन में चेक करो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स। देखिए यहाँ एफ डबल डैश करने की जरूरत नहीं, खाली एफ डैश करना है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे और ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने का। हम सीधा से सीधा नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में करेंगे, शायद फिफ्थ क्वेश्चन में 5 पार्ट या 6 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स शायद है, वो करेंगे, आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। चलो ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, इसमें 4 पार्ट्स है। ओके, एक एक करके रब करेंगे। फाइंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पता करना। देखिए एब्सोल्यूट कभी आता है, क्लोज इंटरवल में आता है, ये ध्यान में रख लीजिए। क्लोज इंटरवल रहा तो कंट्रोल है, इसलिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का मिनिमम मिल जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू बोल के बोल सकते हैं अपना, ठीक है। चलो देखो कैसा कर रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधी सीधी बात है, एफ डैश एक्स करो। एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x² होगा। इसको एफ डैश एक्स को फिर 0 करो, 3x² इज इक्वल टू 0 कामा x इज इक्वल टू 0। ये क्रिटिकल पॉइंट है। देखिए ये एक ही क्रिटिकल पॉइंट है क्या, नहीं है, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स करने की जरूरत नहीं। एब्सोल्यूट जब आते हैं तो खाली एफ डैश एक्स करेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट लेंगे। हाँ, अभी x का वैल्यू कहाँ पता करना है, अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू -2 कामा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। समझ में आया? देखो ऑर्डर भी कैसा लिखा हूं, देखो -2 पहले आएगा, 0 बाद में आएगा, 2 बाद में आएगा, -2 फर्स्ट आएगा, +2 लास्ट में आएगा, बीच में 0 आएगा, ठीक है ना। हाँ ओके, हाँ अभी यहाँ एफ डबल डैश एक्स नहीं पता क्या, क्योंकि हमको लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम नहीं चाहिए, हमको चाहिए एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अभी देखते हैं कौन सा एब्सोल्यूट होगा, ठीक है। चलो अभी देखो x -2 रहेगा तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू, एफ डैश में नहीं डाल रहे हैं हमने, f ऑफ ही डाल रहे हैं, ठीक है ना। चलो -2 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू -8। ओके चलो f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0 क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। ओके ये एक हो गया। दूसरा f ऑफ +2 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। हाँ अभी मुझे बता दीजिए ये दोनों में, ये तीनों में से लीस्ट कौन सा? 0 लीस्ट नहीं है, -8 सबसे लीस्ट है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -8। ओके हाँ चलो फिर ये दोनों में से ज्यादा क्या है? 8 है, मतलब ज्यादा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम -8 है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम +8 है। देखिए एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। एट x इज इक्वल टू -2 एट x इज इक्वल टू +2 बोल कर लिख सकते हो, लेकिन -2 +2 का वैल्यू यहाँ ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा ऐसा कोई नहीं पूछता काल आपको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? -8 है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +8 है। सीधी सी बात है, ये पूरा इंटरवल में -2 से लेते हुए 2 तक कहाँ छोटा वैल्यू आता है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि 0 है, लेकिन 0 से भी -8 छोटा है, एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके हाँ, कहाँ ज्यादा होता है ये तीनों में से, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। ये समझ में आया? यहाँ f डबल डैश एक्स नहीं किया, खाली f डैश एक्स करके 0 करके एक वैल्यू ले लिया। यहाँ एक वैल्यू हो सकता है, 2 वैल्यू भी आ सकता है, इसका साथ फिर ये वैल्यू भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसमें तो ये 2 वैल्यू का आया है आपको, लेकिन कुछ में बीच में जो वैल्यू आता है उसका वैल्यू या मिनिमम या मैक्सिमम में आता है, एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम में, वो नहीं बोल सकते हमने, ठीक है।
तो मैं सीधी सी बात है भाई, ये पूरा इंटरवल कितना आता है उतना इंटरवल में देखिए यहाँ 3 है, 3 वैल्यूज में वैल्यू डाल के निकालो फंक्शन का, ज्यादा से ज्यादा कौन सा आता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, छोटा सा छोटा कौन सा होता है वो एब्सोल्यूट मिनिमम है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट में चलते हैं। ठीक, चलो सेकंड पार्ट देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स तो कॉस एक्स के लिए हमने लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिया था, उस टाइम में 0 वैल्यू भी लिया था, लेकिन वो ओपन इंटरवल था, ध्यान रख लिया अच्छा सा, क्लोज इंटरवल नहीं था। एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम पता करना है तो क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, 0 to पाई, 0 to पाई मतलब क्या होता है, इधर देखिए यहाँ कुछ लिखता हूं मैंने, देखिए 0 to पाई मतलब यहां से यहां तक की होता है। ओके, ये दोनों का वैल्यू नहीं है 0 to पाई, क्लोज इंटरवल 0 भी लेना है पाई भी लेना है, क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, 0 to पाई मतलब यही है। अब क्या क्या आता है साइन का कास का हम देखते हैं एक बार। ठीक है, चलो क्लोज इंटरवल में आपको एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आता है। चलो पहले फर्स्ट प्रोसीजर, फर्स्ट डेरिवेटिव पता करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। ओके, हाँ चलो इसको इक्वेट 0 भी करना है। ठीक है ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, और आपको मिलेगा ये tan x इज इक्वल टू 1, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, tan x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू पता करो। देखिए x का वैल्यू ये 0 में भी पाई में भी आपने लेना है, बीच में अगर कोई वैल्यू हो तो वो भी लेना है। बीच में वैल्यू 1 हो सकता है क्या, नहीं 2 भी हो सकता है। वेट करो, अभी देखो tan x 1, x इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स प्लस 1, tan इनवर्स प्लस 1। हाँ अभी आ जाओ, यहाँ आ जाओ फिर वापस। देखिए यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ तो tan के लिए नेगेटिव है। ओके, फिर वहां कहाँ पॉजिटिव है वो हम छोड़ दो, क्योंकि 0 to पाई का अंदर tan के लिए खाली 0 to पाई बाई 2 तक की आपको पॉजिटिव है। मतलब 1 आने के लिए क्या करना आपने, ये वाला आपको पाई बाई 4 आएगा। ये समझ में आया? हाँ हाँ, लिखो यहाँ x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, क्योंकि 0 to पाई का अंदर +1 खाली 0 to पाई बाई 2 का अंदर ही आता है, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, इसलिए आपने माइनस यहाँ नहीं है, नहीं लेना, खाली यहाँ लेके लेना है पाई बाई 4। ठीक है ना। हाँ अभी आपको वो देखो x का क्या कितना वैल्यू आया है, x का 3 वैल्यू आया है। देखो क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 कामा x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू पाई। ये तीनों जगह आपने वैल्यू लेना है। वैल्यू लेने के बाद उसमें से कौन सा छोटा वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, कौन सा वैल्यू बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूं, देखो पहले एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0। देखो साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, दैट इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, चलो एफ ऑफ पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। ओके, हाँ देखो भाई सीधी सी बात है, साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 है, कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2 है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो दोनों पॉजिटिव है। ठीक है ना, 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज इक्वल टू √2 है ना। √2 एलसीएम है, 1 + 1 2/√2 है, 2 को √2 इंटू √2 करके एक √2 से कैंसिल कर दो, √2 आएगा। ओके, ये हो गया आपको एफ ऑफ पाई बाई 4 का। फिर एफ ऑफ पाई तीसरा वाला, साइन पाई प्लस कॉस पाई। हाँ अभी आ जाओ, देखो साइन के लिए वैल्यू अलग है, कॉस के लिए वैल्यू अलग है। देखो पाई मतलब यहाँ है, देखो साइन यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा,
ओके, तो इसलिए पहले साइन पाई के लिए यहाँ 0 लिखता हूँ। क्या हो गया, देखिए साइन के लिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ -1 है साइन के लिए। ओके, इसलिए साइन पाई 0 होगा। यहाँ कॉस के लिए आ जाओ, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, मतलब यहाँ -1 आएगा, -1 दैट इज इक्वल टू -1। अब आप देखते ही मालूम पड़ जाएगा। देखिए √2 का वैल्यू 1.414 है, इसलिए 1 से ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है वो √2। ओके, हाँ, मुझे बता दो एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सा आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 1 से छोटा है ये। ओके, पहले लिखो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1। ओके, हाँ, ये हो गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा, ये दोनों में से, देखिए तीनों में से छोटा -1 है, वो छोड़ दो अभी, दोनों में से बड़ा कौन सा, √2। ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू लिखो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू √2। अब समझ में आया ये कैसा किया हमने। यहाँ भी f"(x) करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। चलो फिर ये ले लो, थर्ड पार्ट में चलते हैं, ठीक है, चलो। ओके, थर्ड पार्ट देखिए एक बार, f(x) इज इक्वल टू 4x - x²/2 ये फंक्शन है, और लिमिट्स भी दिया है, देखिए क्लोज इंटरवल दिया है, -2 से लेते हुए 9/2 क्लोज इंटरवल, मतलब आप f(-2) में भी f(9/2) में भी एक वैल्यू आएगा ही आएगा। बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे ये डेरिवेशन करके, क्रिटिकल पॉइंट में, और ये क्रिटिकल पॉइंट एक आया तो एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट एक बार 2 आ सकता है, 2 आया तो फिर वो भी 2 पॉइंट्स हो जाएगा, पूरा 4 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। चलो करेंगे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू भी ये दोनों के बीच में आना है, ये हमको मालूम है वो कैसा आएगा, ठीक है। चलो एब्सोल्यूट जब आता है तो क्लोज्ड इंटरवल आता है, ठीक है ना। चलो f'(x) पता करो पहले, f'(x) इज इक्वल टू, देखो d/dx 4x क्या होता है, 4 -1/2 ले लो, 1/2 बाद में, d/dx x² क्या है, 2x। ओके, हो गया, मतलब ये 2 गया है। अभी देखो 4 - x, देखो f'(x) इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4, ये क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ, अभी एक बार वापस लिमिट्स में जाओ, -2 और 9/2 के बीच में है क्या, ये 4 बिल्कुल है, 9/2 मतलब 4.5, 4 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना। हाँ, चलो तो देखो x का वैल्यू लिख रहा हूं मैंने, x इज इक्वल टू -2 एक है, कामा x इज इक्वल टू 4 एक है, कामा अंड x इज इक्वल टू 9/2 एक है, ठीक है ना। 3 वैल्यू है यहाँ, ये तीनों वैल्यू आप डाल दो, डाल के वैल्यू निकालो, एब्सोल्यूट मिनिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम आएगा। देखो f(-2) इज इक्वल टू, देखो यहाँ 4 × -2 -2² 2, देखो -8 होगा, माइनस, देखो 4/2 -2² के तो 4/2 क्या होगा, 2 होगा, -2 दैट इज इक्वल टू -10 आएगा। ओके, चलो एक वैल्यू तो आया। f(4) देखो 4 × 4 -4² 2 दैट इज इक्वल टू, देखो 16 माइनस, देखो 4² मतलब 16/2, 8, 16 - 8 दैट इज इक्वल टू 8। ओके, दूसरा वैल्यू भी आया है, तीसरा वैल्यू पता करो, f(9/2) 4 × 9/2 माइनस, देखो x² मतलब देखो 9/2 होल स्क्वायर 81/4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ इंटू 2 करता हूँ नीचे, करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये 2 बार जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 81/8, 4 × 2 8। ओके, हाँ, देखो 8 18s are 8 8s are 64, 8 1s are 8 + 6 144,
-81/8 144 81 4136 63/8 ओके। हाँ देखो 64/8 रहेगा तो 8 आया था, 8 आता था ये, लेकिन ये 7.99 आएगा। इसका वैल्यू भी आपको मालूम पड़ना, नहीं तो आप एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं लिख सकते। देखिए 63 से आपको 8 से किया तो 8 7s are 56, क्योंकि 8 8 are 64 जाएगा नहीं, तो ये क्या है 7 आएगा, है ना। हाँ पॉइंट लगाओ 0, 8 9s are 72, लेकिन 9 भी नहीं है, करेक्ट 7.8, 8 8s are 64 गए तो 6 आएगा, फिर पॉइंट है 0, 8 7s are 56, मतलब 7.87 आएगा ये वैल्यू। ओके देखिए ये वैल्यू अगर 63 डिवाइडेड बाई 8 का वैल्यू आपको पता नहीं लगता है तो ये दोनों में से कौन सा बड़ा है। देखो मिनिमम तो -10 बोल सकते हैं आपने, 8 बड़ा है या 63/8 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये 8 बड़ा है अभी 8, क्योंकि इसका वैल्यू तो 7.87 ही आ जाएगा। ठीक है चलो लिखो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -10। ओके हाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू -8, क्योंकि ये 7.87 से 8 बड़ा है, ये तीनों में से कौन सा बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, ये तीनों में से कौन सा छोटा है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ये ले लो, फिर हमने फोर्थ पार्ट में चलते हैं। ठीक है चलो ओके चलो ले लो फोर्थ पार्ट। देखो f(x) = x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, और इसका क्लोज्ड इंटरवल दिया है, देखिए -3 से लेते हुए 1 तक दिया है। ओके -3 भी लेना 1 भी लेना, एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम पता करना। कभी भी क्लोज्ड इंटरवल दिया तो ही अपने एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम पता कर सकते हैं, नहीं तो पता नहीं कर सकते। ठीक है चलो डालो f(x) = देखो ये पूरा x समझो, d/dx x² = 2x, मतलब 2 × x - 1, फिर d/dx x - 1 में × 1 होगा, × 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, d/dx 3 0 होगा। ठीक है चलो ये 2x मतलब इसका क्या आएगा वैल्यू 2x - 2 आएगा। ओके हाँ लेकिन f(x) को 0 करो, f(x) = 0 implies 2x = 2, x = 1, ये करेक्ट है क्या? 2x = 2, x = 1, मैं x = 1 को ऐसा डाल रहा हूँ। अभी आपके पास 3 वैल्यू है, क्योंकि ये एक वैल्यू है, ऑलरेडी 2 वैल्यू आपका पास है। ठीक है ना, अभी लिख रहा हूँ देखो मैंने x = -3, x = 1। हाँ देखिए 2 ही वैल्यू है, ये 1 यही है, भूल गया मैंने। ठीक है ना, हाँ बस आपको तो और कुछ नहीं मिला एक्स्ट्रा, खाली ये 2 ही वैल्यू है वहाँ। ठीक है चलो जो मिला उसी से काम चलाना है। ठीक है ना चलो f (-3) = देखो यहाँ -3 लगाओ, -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, देखो 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस 3 = 9। ओके चलो -4 का स्क्वायर भी 16 है, प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 है, 16 + 3 19 ये 19। ओके गलत किया। f (1) 1 - 1 देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 स्क्वायर 0 + 3 सीधी सी बात है भाई, एब्सोल्यूट मिनिमम 3 है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 19 है। लिखो एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम 19, क्योंकि यहाँ 2 ही वैल्यू है, जो आया है ये भी यही वैल्यू है। ठीक है चलो हो गया। देखिए ये 5th क्वेश्चन हो गया है। अब हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर 6 नंबर क्वेश्चन से फिर करेंगे। ठीक है थैंक यू वेरी मच।